रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है दादी और नानी के नुस्खे से मज़ेदार आटे का हलवा। आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह इसी तरह और भी मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। हाँ तो जनाब, आज एंजी के किचन में शादाब ने बहुत मज़े सी रेसिपी बनाई है। ये है आटे का हलवा। अब घर में है, कभी दिल चाह रहा है मीठा खाने का। अब सूजी है, सूजी नहीं है, सवैयाँ भी नहीं है, कस्टर्ड भी है, लेकिन ये बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाता है। तो ये बन रहा है आटे का हलवा, जो हमारे घर में हर वह चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप ही मैंने आटा लिया है और 1 कप से थोड़ा यानी पौन कप जो है मैंने वो मग ली है, घी लिए। और देखिए फ्लेम कितना स्लो है शुरू में, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। शुरू में जब मैं भूनूंगी इतना स्लो फ्लेम पे करना है। बाद में फिर आप चाहे इसको तेज़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा मीडियम पे कर लीजिएगा। सिर्फ इसका कच्चापन जो होता है वो थोड़ा सा हटाने के लिए मैंने पहले इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5 मिनट इसको हल्के स्लो फ्लेम पे इसको चलाती रही, ठीक है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। हाँ तो जनाब, मैं बता रही थी आटा तो हर वक्त घर में मौजूद होता है, ठीक है, और इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि इतने ड्राई फ्रूट डालो। ये वैसे भी बहुत मज़ेदार सौंधा सौंधा बनता है। असल में ऐसे ही मैं आज मेरा वुड बना था तो मुझे याद आया हमारी दादी और नानी की रेसिपी, वो बनाया करती थी और हमारी अम्मी भी बनाती थी। बल्कि मैंने आज ये बनाया तो मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मा ये तो आप शायद फ़र्स्ट टाइम बना रही हैं। मैंने उनको कहा जी बेटा, आज मुझे अपनी दादी और नानी की रेसिपी याद आ गई और अम्मी जो बनाती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। और काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया था कि हमने आटे का हलवा या इस तरह की पुरानी देसी चीज़ें जो हैं वो आप हमें बताएं। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा भून लिया था। अब ये मैं घी जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ। इस वक्त मैंने कर दी है अपनी फ्लेम, चूल्हे की फ्लेम कर दी है मीडियम। इससे पहले तो बिल्कुल स्लो थी, टुन टुन जैसे, बस ये मेरा बर्तन तो बल्कि हल्का सा गर्म था और 4 से 5 मिनट कर दिया। और ये डाल दिया है इसमें आटा जो है तकरीबन फुल भर के डाला है। और जितना आटा लेते हैं तकरीबन उतनी ही आपको इसमें चीनी ऐड करनी है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें पहले जैसे हम लोग बनाते हैं कि मैंने इसमें पानी मुझे डालना है डबल, यानी जिस चीज़ से मैं नाप रही हूँ, जिस बर्तन से मैंने चीनी ली, जिसमें मैंने आटा डाला, उसी का इसमें जाएगा डबल पानी। अगर आप चाहें तो एक तरफ मैं पानी, जैसे ये मैंने 1 कप लिया है तो 2 कप पानी भी डाल सकती थी। 2 कप पानी में 1 कप चीनी डाल के बॉईल करके रख सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैं इसको इस तरह बना रही हूँ। ये देखिए भुनता जा रहा है और फूला फूला हो गया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तेज़ आग बिल्कुल नहीं करनी, ये फ़ौरन जल जाएगा और इसमें कसीलापन आ जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए तकरीबन ये फूला फूला हो गया, आपको नज़र आ रहा है इस तरह। फिर मैंने इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 कप पानी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खाते थे और मज़े की बात ना, इसके फ़ायदे भी बहुत है, हम लोग समझते नहीं हैं। तो पहले जो देसी चीज़ें बनती थी उसके बहुत फ़ायदे होते थे घर में। ये नहीं कि एक टेंशन कि भाई ये चीज़ नहीं है, ये ला कर दो, ये नहीं है। और बल्कि ये जो ऐसे मानसून का मौसम होता है, बरसात का मौसम, सर्दियों में तो बहुत फ़ायदे होता है। बस ये इस तरह मैंने इसी में भर कर डाला था, इसी में डाला था आटा और इसी से मैंने चीनी ली है। और इसी तरह के मैं इसके 2 कप जो है ना पानी इसमें ऐड करूँगी। अभी 1 कप डाला है ताकि इसके लम्स वगैरह ना बन जाए, मिक्स हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद में 1 कप और इसमें ऐड करूँगी। बस ये भुनता भी जा रहा है और इसको घुटाई भी भुना भी हो रहा है। तो बहुत ही ईजी रेसिपी, झटपट बनने वाली है। और जब मैं इसको भून रही थी तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी। ये देखिए भुना भुना हो गया, कितना अच्छा हो गया है। बस इसमें अब ऐड कर रही हूँ शुगर। अच्छा, मैंने शुगर अभी ऐड की है, जब पानी डाला था उस वक्त नहीं किया था, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आटा तो जल्दी जल जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह बनाऊँ, क्योंकि ऐसे भी बन सकता है। क्योंकि जब हम लोग बनाते हैं ना शकरकंदी का हलवा, स्वीट पोटैटो का, तो उसमें भी ऐसा होता है, वो तो बॉयल की भी होती है, फिर इसको भूनना होता है घी में, और फिर जब चीनी इस तरह डालते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसको ऐसे बनाऊँ। वरना तो यह है कि पानी को बॉयल करते हैं, फिर उस चीनी डालकर और उसके बाद फिर इस आटे में ऐड करते हैं। तो लेकिन बहरहाल मैंने इसको इस तरह किया और वाकई में ये जो मैं बना रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। ये देखिए भुनते जा रहा है और कलर भी इसका चेंज हो रहा है। और ये जो घी जो ना इसमें
इस पे आते जा रहे हैं। आप बताइएगा आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ज़्यादातर वो इसमें मेरी रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, वो टिप्स और टोटके इस पर अपलोड करती हूँ। वो टिप्स होती हैं मेरी इसमें मेरे चैनल में जो पुराने लोगों की थी। और वाकई में मैंने देखा है कि हम अपने दादा दादी हैं, नानी हैं, अपनी अम्मी की जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं तो खाने में टेस्ट अलग ही आता है, मज़ेदार आता है और वो चीज़ खाने में बहुत टेस्टी होती है। ये कहते हैं ना, खाना खाया बस स्वाद आ गया तो मज़ा ही आ गया। तो मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरे चैनल पे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी की फरमाइश थी तो उनकी फरमाइश पे मैंने बड़ियाँ बनाई थी उसकी, आपने देखा होगा, भाप बड़ियाँ बनाई। और एक कच्चिया दाल है वो भी बनाई, वो भी किसी की फरमाइश थी हमारे चैनल पे। वो मुल्तान की थी रुखसाना बेगम, उनकी फरमाइश पे मैंने वो दोनों चीज़ें बनाई थी। और आज भी जो मैं ये बना रही हूँ ये भी मेरी फरमाइश थी। मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे मुझे फेसबुक पे कमेंट्स करते रहते हैं कि मेरी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। बल्कि उनका हम जो मतलब तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं उनको रेसिपी से बना दूँ। ये जो है साहब हैं, ये साहिबा नहीं है जिनकी फरमाइशें बन रही है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं बनाती हूँ। ये लाड़काना के हैं अल्ताफ़ सुमरो, उनकी फरमाइश पे ये बना रही हूँ। और यकीनन अल्ताफ़ सुमरो भी देख रहे होंगे। तो मैंने उनको कह दिया था कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी रेसिपी अपलोड करूँगी। तो आज मैंने अल्ताफ़ सुमरो की फरमाइश पे ये बनाई। देखिए बस ये बन गई ये। हाँ तो जनाब अब मैंने इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई छोटी इलायची। छोटी इलायची मैं पीस कर रख लेती हूँ ताकि वह बेवक्त फ़ौरन हो जाती है। अगर इसमें ये ना भी ऐड करो कोई इशू नहीं है, ड्राई फ्रूट ऐड ना करो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ इसमें बादाम ऐड किए थे, लेकिन वो भी बग़ैर बादाम की भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका सौंधापन जो है ना वो वाकई बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये वो चीज़ है, वो रेसिपी है जो आप घर में हर वक्त हर घर में मौजूद है। और आपको मीठा खाने का दिल कर रहा है तो आप बना सकते हैं। और अगर आपने फिर वही हमेशा की तरह आज बात कहूँगी, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार सी वो रेसिपी जो हम भूल चुके हैं, जो हमारे घरों में अब नहीं बनती, वो भी बनाएं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मज़ेदार सा हलवा बन गया है। और जब तक कि मेरी रेसिपी अपलोड होगी यकीनन मैं टेस्ट कर चुकी होंगी और बहुत ही मज़े का बनता है। बस मैंने इसमें बादाम। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।